आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा, आखिरकार क्यों मनाया जाता है ये महाकुंभ? कब होता है ये कुंभ? किन किन जगह लगता है ये कुंभ का मेला? तो हम बताते हैं आपको। हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों में महाकुंभ पर्व का आयोजन होता है। देश दुनिया के कोने कोने से नागा, साधु, संत, सन्यासी, किन्नर, करोड़ों श्रद्धालु कुंभ के अमृत को पीने के लिए, उस अमृत को पाने के लिए वहां पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 850 वर्ष पहले इस कुंभ की शुरुआत आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। ज्योतिष के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों की स्थिति यानी बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के आधार पर होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के दौरान आदिकाल से ही हो गया था। इसको लेकर कुछ और भी कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक कहानी है सर्प और पक्षीराज गरुड़ की। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से जुड़ी हुई है यह कहानी। एक ऋषि थे जिनका नाम था कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थीं जो आपस में बहनें थीं। एक थी कंद्रू और दूसरी थी विनीता। कंद्रू ने ऋषि कश्यप से एक दिन वरदान मांगा और कहा कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया और कंद्रू को मिले 100 अंडे, विनीता को मिले 2 बड़े अंडे। ये देखकर विनीता को लगा कि मुझे भी वरदान मिलना चाहिए और विनीता भी ऋषि कश्यप के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे वरदान दीजिए, मगर मेरे बच्चे कंद्रू के बच्चे से भी ज़्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और विनीता को मिले 2 बड़े अंडे। सर्पों की माँ कंद्रू के पास वो 100 अंडे थे जो एक एक करके धीरे धीरे टूटने लगे। उन अंडों से यानी सांप निकलने लगे और आज पूरी दुनिया में जितने सर्प हैं उन सब की माँ कंद्रू को माना गया है। कंद्रू एक एक करके जब अंडे टूटने लगे तो उनमें से बच्चे निकलने लगे। जो विनीता के सब्र का बांध टूटने लग गया, उसको लगा कि जब इसके बच्चे हो रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं हो रहे, और जल्दबाजी में विनीता ने 2 में से 1 अंडा खुद अपने हाथों से फोड़ दिया। विनीता को मिले अंडे में से निकले अरुण और गरुण। उस अंडे में से जो निकला वह अर्ध विकसित शरीर था, एक ऐसा शरीर जो ऊपर से कमर तक बना हुआ था मगर कमर के नीचे तैयार होना बचा था। नाराज़गी से उन्होंने अपनी माँ विनीता से कहा, यह गलती जो आपने मेरे साथ किया है वह दूसरे अंडे के साथ मत करिएगा, सब्र रखिए। और आसमान में उड़ गया। उसका नाम अरुण पड़ा। तो आगे चलकर भगवान सूर्य के रथ के सारथी बने। समय के साथ जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से एक और शक्तिशाली बाज पैदा हुआ। उसका नाम रखा गरुड़। इन सब के बीच गरुड़ की माँ विनीता अपनी बहन कंद्रू से एक शर्त हारने के कारण उसकी दासी बन गई। गरुड़ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कंद्रू और उनके बच्चों से जो सांप थे उनसे पूछा कि मेरी माँ को मुक्ति कैसे मिलेगी। तब कंद्रू और उनके बेटों ने शर्त रखी थी, अगर तुम देवों के पास रखा समुद्र मंथन से निकाला हुआ अमृत कलश ला दोगे तो दोनों को दासत्व से हम मुक्त कर देंगे। गरुड़ और देवों के बीच में युद्ध हुआ। अब शक्तिशाली गरुड़ देवलोक पहुंच गए और वहां छिपा हुआ अमृत कलश लेकर उड़ चले। ये देख कर के देवों के राजा इंद्र उनके सामने आ गए, जिन्हें गरुड़ ने हरा दिया था। देवों ने तमाम कोशिश की लेकिन वे गरुड़ से जीत नहीं पाए। अंत में हार कर सब विष्णु जी के पास पहुँचे और बोले कि अनर्थ हो जाएगा स्वामी अगर यह अमृत कलश गलत हाथों में चला गया। भगवान विष्णु से गरुड़ का युद्ध हुआ। देवों की विनती के बाद गरुड़ के सामने भगवान विष्णु युद्ध में उतरे। गरुड़ और विष्णु जी के बीच में युद्ध शुरू हो गया। इस बीच में विष्णु जी को यह समझ में आया कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश है, मगर गरुड़ उसे
खोलकर अमृत ग्रहण नहीं कर रहे, सिर्फ हाथ में पकड़कर उसको बचा रहे हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना वाहन बनाया। इसके पीछे की कहानी ये है कि विष्णु जी ने पूछा, कुंभ को लेकर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? तब अमृत तुम्हारे हाथ में है, उसको पी क्यों नहीं लेते? तब गरुड़ ने पूरी व्यथा बताई और वह अपनी माँ को मुक्त करने के लिए ले जाना चाहते हैं। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर मैं तुमको यह अमृत कलश ले जाने दूंगा। ज़मीन पर पहुँचने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे और मेरे साथ रहोगे। गरुड़ ने यह शर्त स्वीकार कर ली, जिसके बाद कलश विष्णु जी ने ले जाने दिया। लेकिन गरुड़ ने अमृत कलश जैसे ही ज़मीन पर रखा, विष्णु जी ने मायावी शक्तियों से उस कलश को वहाँ से गायब कर दिया। लेकिन क्योंकि वह अमृत कलश कद्रू और उसकी माँ तक पहुँचा दिया था, इसलिए उनकी माँ दासत्व से मुक्ति मिल गई। और इसी प्रकार 4 जगह पर अमृत की बूंदें गिरी। जब गरुड़ और विष्णु जी से युद्ध हो रहा था तो कलश से कुछ अमृत छलका और वह पृथ्वी पर 4 जगह गिर पड़ा। वह 4 जगह थी उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज, जहां महाकुंभ होता है। और इसके बाद 2025 में आप ये महाकुंभ प्रयागराज में देख रहे हैं, ये भी उसी का हिस्सा है। पक्षीराज गरुड़ से जुड़ी हुई है महाकुंभ की ये प्रचलित कथा। भगवान विष्णु का गरुड़ से हुआ था युद्ध। महाकुंभ की कथा समुद्र मंथन, गरुड़ और अमृत कलश से जुड़ी हुई है। अमृत कलश की 4 बूंदें जिन 4 स्थानों पर छलकी, विशेष ग्रह योग और नक्षत्रों में इन स्थानों पर महाकुंभ के मेले का आयोजन होता है। और इस बार ये आयोजन 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है। और हम इससे जुड़ी हुई जो पौराणिक कथा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ये कथा आपको कैसी लगी, इस बात का जिक्र आप कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। अगर ये खबर हमारी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया शेयर अवश्य कर दें। महाकुंभ का ये मेला अनुष्ठानों का एक भव्य समागम है, जिसमें स्नान समारोह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। त्रिवेणी के संगम पर लाखों तीर्थयात्री इस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं। इस विश्वास पर आधारित है कि पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति अपने सभी पापों से शुद्ध हो सकता है, खुद को और अपने पूर्वजों को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर सकता है और अंततः मोक्ष या आध्यात्मिक यानी मुक्ति को व्यक्ति प्राप्त करता है। स्नान अनुष्ठान के अलावा तीर्थयात्री पवित्र नदी के तट पर पूजा अर्चना भी करते हैं और विभिन्न साधु संतों के नेतृत्व में ज्ञानवर्धन प्रवचन के सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर से शुरू होने वाले प्रयागराज महाकुंभ के दौरान पवित्र जल में डुबकी लगाना पवित्र माना जाता है। लेकिन कुछ विशेष तिथियां होती हैं जिन पर लोग विश्व भर से आकर के इन तिथियों पर संतों और उनके शिष्यों और विभिन्न अखाड़ों, धार्मिक आदेशों, जिसमें तमाम साधु संत नागा शानदार शोभा यात्राएं निकालते हैं, वे शाही स्नान के रूप में जाने वाले भव्य अनुष्ठान में भाग लेते हैं, जिसे महाकुंभ के मेले के आरंभ में प्रतीक राजयोगी स्नान भी कहा जाता है। राजयोगी स्नान कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण है और उत्सव के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। देश भर से श्रद्धालु इसमें शामिल होने के लिए आते हैं और इस स्नान को शाही स्नान और अमृत स्नान भी कहा जाता है। महाकुंभ 2025 एक पवित्र तीर्थ यात्रा आस्था का उत्सव जो दुनिया के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं और यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब आप इस असाधारण यात्रा पर निकलेंगे तो आप